बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये कुछ सीखने जा रहे हैं कि यूबीएनटी की डिवाइसेस को अपने राउटर मोड पर कैसे चलाना है, कैसे रन करना है इसको राउटर मोड पे। ठीक है, यानी जिससे सिंपल राउटर होता है आपका TP-Link का या कह लें टेंडा का, जिस कंपनी का भी राउटर हो उसको, यानी कि आपने इस तरीके से राउटर मोड पर कैसे चलाना है। ठीक है, यूबीएनटी की डिवाइसेस को, यानी अगर वो आपके पास लाइट बीम हो, जो भी हो, यानी कि M5 की डिवाइस हो या फिर कह लें कि M2 की डिवाइस हो, दोनों में से किसी को भी आप राउटर मोड पर चला सकते हैं। ठीक है, अगर M2 को चलाएंगे तो वो डायरेक्ट आपका राउटर मोड बन जाएगा और आपको एक्सेस करेगा, आपके जो सिग्नल हैं वो आपके मोबाइल पर देगा। ठीक है, 2.4 GHz के अंदर। अगर 5 का है तो फिर भी आपका राउटर बन जाएगा, लेकिन आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली जस्ट यहाँ यानी कि जिस मोबाइल पर सिग्नल 5 का शो होते हो वहाँ पर चलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप को आपको इस बात की समझ लगी होगी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, हर वीडियो के अंदर हमारी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे इस चैनल को लाजमी से जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ जो घंटी का आइकॉन होता है उस पर भी क्लिक कर दिया करें। ठीक है, ये अतीक वाईफाई नेटवर्क के नाम से मेरा चैनल है। तो अभी हमारी जो नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियो हैं वो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा अभी काम पड़ा हुआ है। जो आपके साथ साथ जो नए टेक्निक आएंगी आपको बताते चल जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। तो चलता हूँ, मैं अपनी वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं अपनी किसी भी एक डिवाइस को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक अपनी एक्सेस पॉइंट वाली डिश को खोलता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने डिश ओपन की। दोस्तों, मैं अपनी डिश अपनी खोल लेनी है। मैंने अपनी लाइट भी M5 का जो है ना लॉगिन पेज खोला। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नेटवर्क के अंदर क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखें यहाँ पर नेटवर्क ब्रिज, नेटवर्क मोड शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर है नेटवर्क रूल, यहाँ पर क्लिक करके आपको नीचे नेटवर्क मोड शो होगा, यहाँ पर साथ लिखा होगा ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर नीचे देखेंगे तो आपको राउटर का ऑप्शन शो होगा। आपने इस राउटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करने के बाद नीचे आपने आ जाना है। दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा है, इसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने वैन और लैन सेलेक्ट करनी है, तो हम कोई भी लिंक सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटो खुद ही उठाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड है हमारा, तो एडवांस है, तो एडवांस ही इसे रहने दें, सिंपल ना करें। एडवांस के ऊपर क्लिक करें तो वैन नेटवर्क सेटिंग जो है ना, यहाँ पर आपने वैन नेटवर्क सेटिंग करने हैं। यहाँ पर यानी कि IP देना है जो आपका राउटर का जो आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने NAT, यहाँ पर आपने लाजमी से इसको देखना है, NAT को। NAT पर क्लिक करना है आपने, इस तरह अनेबल इसको कर देना। और ये SIP, PPTP और FTP और RTSP को तमाम को जो है ना वो टिक मार रहने देना है। उसके बाद ब्लॉक मैनेजमेंट एक्सेस, यानी कि अगर ये ऐसा ऑप्शन है, यानी कि अगर जो भी आपका पीछे ISP है, यानी कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। अगर आपने ये चाह रहे हैं तो आप इसको अनेबल कर दें, अगर नहीं चाह रहे तो फिर आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, तो आप इसको अनेबल रहने दें। उसके बाद आपको जो है वो नीचे एक सेटिंग मिल जाती है। अब लैन नेटवर्क की सेटिंग आप करेंगे। ठीक है, वो ऑटो एडजस्ट होगी, वो वैन की सेटिंग थी, अब आप करेंगे लैन की। वैन की सेटिंग जो होती है जनाब, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वैन की सेटिंग हमेशा ऑटो होती है, ये खुद ब खुद ही डिटेक्ट करता है अपनी IP वगैरह। तो नीचे जो है लैन की सेटिंग है, लैन की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपने अपना IP रखना है। अब आप IP कोई भी रख सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटरों का IP होता है ये 1.1 की सीरीज़ के अंदर होता है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी IP सेलेक्ट करना है, जैसे मैं ये सेलेक्ट करने लगा हूँ, जैसे आप अगर इस सीरीज़ के अंदर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी जो भी आपने IP रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही IP यूज़ करूँगा। राउटर मोड के अंदर अक्सर यही होता है। उसके अंदर अब नीचे आपने क्या करना है, नीचे एक और आपने क्लिक करना है DHCP सर्वर। ठीक है, DHCP सर्वर अब क्या चीज़ होती है, यही मेन चीज़ होती है DHCP सर्वर। DHCP सर्वर जनाब आपने अनेबल करना है। यहाँ पर
अनेबल के बटन पर अपने क्लिक कर देना है और आपको नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, रेंज स्टार्ट, रेंज एंड, नेट मास्क, ठीक है, लीजिस टाइम, DNS, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS। आपको स्टैटिक IP नहीं लगाई है आपने, इसलिए आपको प्राइमरी और DNS IP नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब रेंज स्टार्ट, ये आपको ये पता चल गया होगा, जो थे एक्सपर्ट ISP हैं उनको पता होगा कि रेंज स्टार्ट का मतलब होता है यानी कि ये जो डिवाइस है इसने DHCP सर्वर जब इसका अनेबल करते हैं तो ये एक IP खुद उठा लेता है, यानी कि 192.168.1.1 की सीरीज़, यानी कि यहाँ पर इसने एक LAN का IP उठा लिया था, अब वो आगे प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपने यूज़रों को जो है IP फ्राहम कर रहा है, यानी कि 2 से लेकर 254 तक इसकी IP होती हैं। ये 254 यूज़र आप कनेक्ट करवा सकते हैं एक टाइम के अंदर, ठीक है। ये IP जो है आपके मोबाइल पर या आपकी उस डिवाइस पर जिसको यानी कि नीचे राउटर लगाना उसको IP फ्राहम करेगा, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद फिर आपने किसी और ऑप्शन पर टिक नहीं करना, आपने फिर चेंज के बटन पर नीचे क्लिक करना है, ठीक है। चेंज के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आपने जनाब कर देना है अप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा, जस्ट ये आपकी सारी सेटिंग हो गई है राउटर मोड वाली, बस जस्ट आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है और जो है आपकी तार जो है यानी कि जो रोटर बन गया, तो आप जो है ना वो तार अपनी डिवाइस की जो PI होती है उसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की जो सेटिंग, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये रोटर वाली सेटिंग जो है वो बिल्कुल आसान है। तो आप इस तरीके के साथ वीडियो देखकर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। ये आपका सादा राउटर ही बन जाएगा जैसे कि आप राउटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मज़ीद जो है अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल के अंदर जो वीडियो होती हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको जो है वो इल्म हो सके। तो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी मैंने ये कहा था कि इस चैनल पर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट यानी कि बग़ैर किसी रुपये पैसे के जो है ना आपको हर चीज़ बताई जाती है, ठीक है। अब किसी किस्म का मसला हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या कह लें कि किसी भी किस्म का मसला आपको दरपेश हो रहा हो वाईफाई नेटवर्क के अंदर, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आप अबाउट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर अपना मेंशन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसमें अगर कोई मुश्किल लगी हो आपको तो मुझे ज़रूर काइंडली बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।